आज का विषय है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपने भविष्य के लिए कुछ सोचा होगा, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ जानते हैं? यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारियां नहीं है तो इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट के कितने प्रकार हैं और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको भी इन्वेस्टमेंट संबंधित सारी जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में निवेश कहा जाता है। निवेश को आप सरल शब्दों में समझे तो लाभ के लिए रकम लगाना, यानी कि निवेश उसे कहा जाएगा कि जिससे आपको लाभ हो और लाभ के लिए ही आप अपनी रकम को लगाएंगे, पैसों को लगाएंगे। निवेश किसी ऐसी चीज़ में पैसा और प्रयास लगाना है जो भविष्य में लाभ या लाभ के माध्यम से लाभांश का भुगतान करे। यानी कि आप निवेश किसी ऐसी चीज़ में करेंगे जिससे आपको भविष्य में लाभ हो और लाभ से भी आपको लाभांश हो, यानी कि आपको जो लाभ हो रहा है उससे भी आपको और भी ज़्यादा लाभ हो, ताकि आपको अच्छा खासा रकम आप जनरेट कर सके भविष्य में। इन्वेस्टमेंट को बचत भी कहा जा सकता है क्योंकि आप भविष्य के लिए कुछ रकम की बचत कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक तरह से आप देखें तो आप बहुत सी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादातर लोग बचत भी कहते हैं कि हम भविष्य के लिए कुछ बचत कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप जो रकम लगाते हैं कि आपको भविष्य में उससे भी ज़्यादा रकम आप उससे जनरेट कर सके, यानी कि आप जितनी भी रकम लगाए उसका ज़्यादा उससे आपको रिटर्न मिले और आपको अच्छा खासा अमाउंट भविष्य में मिले, इसलिए आप निवेश करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। तो इन्वेस्टमेंट में लगाई गई पूंजी उसकी वैल्यू के साथ काम करती है। दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगा होगा कि वैल्यू के साथ कैसे काम करती है, तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जब आपको हम इन्वेस्टमेंट के प्रकार बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट में आप जो भी अपनी पूंजी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, उसकी वैल्यू के साथ वो आपके लिए काम करेगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और इन्वेस्टमेंट में आप एक बार में सारी पूंजी लगाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर हर महीने थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आमतौर पर दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दो तरह से किया जाता है। एक होता है कि आप एक बार में ही सारी पूंजी लगाकर इन्वेस्टमेंट कर दें और आने वाले 10 साल या 20 साल के लिए। और एक इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि एक बार में आप संपूर्ण जो अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में वो आप लगा सकते हैं। और एक वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि आमतौर पर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के ये दो तरह से ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक बार में सारी पूंजी या फिर थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी जो पूंजी होती है वो अपनी मार्केट वैल्यू के साथ काम करती है। आप जो भी पूंजी लगाएंगे, जहां भी आप निवेश करेंगे, जो आपकी पूंजी लगी हुई है वो आपके लिए काम कैसे करेगी, तो उसका आंसर है वो अपने मार्केट वैल्यू के साथ आपके लिए काम करेगी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि मार्केट वैल्यू के साथ इसका काम कैसे होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों, निवेश के मुख्यतः 3 प्रकार हैं और इनसे ही आप निवेश कर सकते हैं। निवेश में आमतौर पर 3 प्रकारों से ही पैसों को निवेश किया जाता है। इसमें से जो सबसे पहला प्रकार है वो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट।
आपको पता ही होगा दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड किसी भी कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शेयर मार्केट में कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अब इसमें से मैं आपको बताऊं तो कंपनियों में जो आप निवेश करते हैं उसमें आप हिस्सेदारी खरीद कर निवेश कर सकते हैं, और इसमें भी आप दो तरह से निवेश कर सकते हैं। एक तो है कि आप एक बार में ही सारी पूंजी लगा दें, जैसा कि हमने आपको आगे बताया, और दूसरा है कि आप थोड़ी थोड़ी पूंजी हर महीने लगाकर आप कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदते जाएं। तो ये शेयर मार्केट में होता है। और कमोडिटी मार्केट क्या है, इसमें आप जो निवेश करेंगे वो गोल्ड यानी कि सोना, चांदी और क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटी मार्केट में आप निवेश करेंगे, और उसकी वैल्यू जो होगी मार्केट वैल्यू, इसके अनुसार आपके लिए जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू के अनुसार बढ़ती और घटती रहेगी। इसके साथ ही करेंसी मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट में, और इसमें क्या होगा कि आप डॉलर या फिर दुनिया के किसी अन्य देश की करेंसी में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक उदाहरण दूं तो करेंसी मार्केट क्या होगा कि मान लीजिए अभी डॉलर 83 पर चल रहा है, 83 रुपये पे, और आपने डॉलर में निवेश किया और भविष्य में डॉलर यदि 90 पर पहुंच जाएगा तो आपको उससे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपने डॉलर को 83 पर ख़रीदा था, आपने उसमें निवेश किया था। तो इस तरह से करेंसी मार्केट में निवेश किया जाता है दुनिया के अलग अलग करेंसियों में। और उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का पैसों का जमावड़ा होता है। दोस्तों सरल भाषा में ही मैं आपको समझा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पैसों का जमावड़ा होता है, और उन पैसों को एक मैनेजर होता है जो मार्केट में लगाता है, और उसमें भी आपको मार्केट वैल्यू के साथ आपके लिए वो जो आपकी पूंजी है वो काम करेगी, यानी कि मार्केट में जो उसकी वैल्यू बनेगी उसके अनुसार आपको रिटर्न मिलेगा, और उसके अनुसार ही जो आपने पूंजी लगाई है वो आपके लिए काम करेगी। और उसके बाद आगे क्या आता है शेयर मार्केट में, वो है बॉन्ड। तो बॉन्ड में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी ने मान लीजिए बॉन्ड जारी किया तो उसमें आप बैंक बन सकते हैं और उसमें आप पैसा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों पहला प्रकार जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप निवेश कर सकते हैं। अब चलिए हम दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों हम दूसरे प्रकार पर जाएं उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शेयर मार्केट में आप जो भी निवेश करेंगे पैसों में का, उसमें लाभ और हानि दोनों ही हो सकती है। आपको मैं क्लियर शब्दों में बताऊं तो आप शेयर मार्केट में जो भी निवेश करेंगे, एक बार में निवेश करेंगे या फिर थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर निवेश करेंगे, उसमें लाभ और हानि दोनों ही हो सकती है। चले यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हमारे उदाहरण में हम कंपनी के शेयर में होने वाले लाभ और हानि के बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह से कम्युनिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, बॉन्ड्स हो, इसी तरह से वो आपके लिए काम करेंगे, यानी कि लाभ और हानि दोनों ही हो सकती है। तो हमारे उदाहरण में मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले 2003 में आप टाइटन कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए का निवेश करते तो तब इसकी प्राइस एक शेयर की 3 रुपये थी। तो इस हिसाब से आपको टाइटन कंपनी के उस समय 33,333 शेयर आपको मिलते। यानी कि आज से आप 20 साल पहले एक बार में ही 1 लाख का आपने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। आने वाले 20 सालों के लिए आपका नज़रिया है कि 20 साल के लिए मैं निवेश कर रहा हूँ, तो तब आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया और आपको टाइटन कंपनी के 33,333 शेयर मिले। अब 20 साल बाद यानी कि आज के समय 2023 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए का किया, तो अब आज के समय में टाइटन कंपनी के एक शेयर की प्राइस 3,280 रुपये हो चुकी है। 2003 में इसकी प्राइस 3 रुपये 2.5 रुपये के आसपास थी, लेकिन अब इसकी प्राइस 3,280 रुपये हो चुकी है। तो इस हिसाब से आपके पास 33,333 शेयर थे। तो आपका जो वैल्यू बनेगा मार्केट वैल्यू की, जैसा कि हमने आपको बताया
कि आपकी जो पूंजी है वो मार्केट वैल्यू के अनुसार आपके लिए काम करेगी। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया 1 लाख रुपया 20 साल बाद उसकी वैल्यू 10,93,32,240 हो जाती। यानी कि आपने 20 साल पहले 1 लाख रुपया एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, जिसका वैल्यू अब बढ़कर 10,93,32,240 हो गया। और इस दौरान 20 सालों में आपने उस कंपनी में जब भी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा और उसने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया होगा तो वो आपको आपके लिए लाभांश था। यानी कि लाभ से भी आपको लाभ हुआ, उस कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो जैसा कि हमने आपको आगे बताया कि लाभ से भी लाभ हो सकता है। तो आपको आपने कंपनी में निवेश किया तो उससे आपको डिविडेंड भी मिला। अब ये तो एक पहलू रहा कि आपको शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करेंगे तो आप लोगों को लाभ हो सकता है। इसी तरह से आपको नुकसानी भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। मान लीजिए आपने आज से 20 साल पहले 2003 में ही किसी कंपनी के स्टॉक में 1 लाख रुपए का निवेश किया और आज 20 साल बाद यानी कि 2023 में उसकी प्राइस, जब आपने निवेश किया उसकी प्राइस से आज के समय में उसकी प्राइस आधे पर आ गई उस स्टॉक की, उस कंपनी के स्टॉक की। तो आपका जो निवेश किया गया जो पैसा है उसकी वैल्यू घटकर 50,000 भी हो सकती है। यानी कि 1 लाख रुपया आपने आज से 20 साल पहले लगाया था लेकिन उसकी अब वैल्यू 50,000 भी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट में आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको इन बातों को ध्यान में रखकर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के बारे में इन्वेस्टमेंट के। तो दूसरा प्रकार है दोस्तों रियल एसेट में निवेश। रियल एसेट में निवेश लगभग हर आदमी करता ही है अपने जीवन में। रियल एसेट में भूमि, विकसित शहर में प्लॉट और मकान में निवेश होता है। दोस्तों रियल एसेट में क्या होता है कि आपने किसी भूमि पर अपना पैसा लगाया, यानी कि आपने ज़मीन खरीदी और आपको लगता है कि आज से 10 साल बाद इस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए मार्केट वैल्यू के अनुसार आपकी पूंजी काम करेगी, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो उससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। इसी तरह से आप विकसित शहर में आप कोई सी प्लॉट में निवेश किया तो उसका यदि वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपको लाभ होगा। इसी तरह से आपने कोई मकान खरीदा या फिर कहीं पे दुकान खरीदा, यानी कि कहने का मतलब है कि आपने रियल एसेट में निवेश किया है तो आपने किसी संपत्ति को बनाया है। उस संपत्ति का यदि वैल्यू बढ़ गया तो आपको अच्छा खासा इससे लाभ होगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार की तरफ, और तीसरा प्रकार और काफ़ी सेफ प्रकार है और वो है बैंक में निवेश। बैंक में निवेश दोस्तों आप दो तरह से कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। एक बार में आप पैसा लगा सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा कर भी आप निवेश कर सकते हैं। तो बैंक में भी आप दो प्रकार से निवेश कर सकते हैं, एक बार में सारा पैसा लगाकर या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप निवेश कर सकते हैं। बैंक में निवेश सबसे आसान होता है। इसमें निवेशक अपने पैसों को बैंक में जमा करता है, इसके बदले में उसे हर महीने ब्याज के रूप में रकम मिलती है। इस तरह का निवेश आमतौर पर सीनियर सिटीजन लोग करते हैं जिन्हें महीने की एक निश्चित राशि मिलती रहे। जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि मिलती रहे, तो इसलिए वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, एक बार में पूंजी लगा देते हैं। और जो यंग लोग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर भविष्य के लिए अपने किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी बैंक में इस तरह से पैसे लगाते हैं और उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो इस तरह से ये थे दोस्तों 3 प्रकार जो निवेश के। हालांकि इसके अलग और भी प्रकार हैं, लेकिन उनमें भी आप देखें तो वो इन तीनों प्रकार में ही आते होंगे। या तो फिर वो मार्केट में आएगा आपका निवेश, या फिर रियल एसेट यानी कि संपत्ति में, या फिर बैंक में आपका निवेश में आएगा। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट के प्रकार हैं वो 3 हैं। अब हम चलिए चलते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, और आखिरी में हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए।
तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट मुख्यतः इन वजह से किया जाता है। पहली वजह है अपने पैसों की सुरक्षा के लिए। पैसों का निवेश पैसों की सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में आपको वही पैसा काम आ सके। यानी कि आपके पास अभी पैसा है तो आप सोच रहे हैं कि आपको यही पैसा भविष्य में काम आए, तो इसके लिए आप उस पैसों को सुरक्षित रखें और इससे आपको भविष्य में अच्छा खासा मुनाफा हो, और इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दूसरा कारण है निवेश भविष्य की ज़रूरत के लिए किया जाता है। एक निवेशक अपने भविष्य में होने वाली पैसों की ज़रूरत के लिए भी पैसों का निवेश करता है। और तीसरा है निवेश पैसा बढ़ाने के लिए किया जाता है। निवेश आमतौर पर ज़्यादातर लोग होते हैं वो निवेश इसलिए भी किया जाता है ताकि आप जितने पैसों का निवेश कर रहे हैं उसके डबल पैसे आपको बन जाएं भविष्य में, इसलिए भी ज़्यादातर लोग निवेश करते हैं। और चौथा है निवेश पैसों को स्थिर स्रोत अर्जित करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होता है कुछ लोग निवेश इसलिए भी करते हैं ताकि उन्हें हर महीने कुछ निर्धारित आय अर्जित होती रहे ताकि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जैसा कि हमने आपको उदाहरण दिया कि सीनियर सिटीजन लोग बैंक में अपने पैसों का निवेश करते हैं ताकि उन्हें हर महीने एक निर्धारित राशि मिलती रहे। तो इस तरह से निवेश किया जाता था। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक कि इन्वेस्टमेंट क्या है, और इन्वेस्टमेंट से संबंधित हमने आपके साथ सारी जानकारियाँ साझा करने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।